इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए भावनात्मक बुद्धिमत्ता और उसके इंटरवेंशन के बारे में और जानें। यह एक ऐसा कौशल है जो हमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने में मदद करता है। कभी कभी हमारी भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं। प्रबल भावनाएं जैसे जुनून हमें स्पष्ट रूप से सोचने में रोक सकता है। डर हमें अच्छे निर्णय लेने से रोक सकता है और गुस्सा या आहट हमें ऐसे कार्य करने पर मजबूर कर सकता है जिन पर बाद में हमें लगे कि काश हमने ऐसा ना किया होता। क्या आप जानते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब भावुक होना नहीं है, बल्कि भावनाओं के साथ समझदारी से पेश आना है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? जैसे कि आप जानते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस वह क्षमता है जिसके द्वारा हम भावनाओं को पहचानते हैं, समझते हैं, नियंत्रित करते हैं और उन्हें दैनिक जीवन में प्रभावी रूप से उपयोग करते हैं। मनोवैज्ञानिक अक्सर ईआई को 5 प्रमुख घटकों में वर्णित करते हैं। आत्म जागरूकता, यह जानना कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। आत्म नियमन, आवेगों और भावनाओं को प्रबंधित या मैनेज करना। प्रेरणा, कठिन समय में भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहना। सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना। सामाजिक कौशल, हेल्दी रिश्ते और संचार या कम्युनिकेशन बनाना। अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का मूल्यांकन। कृपया अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को 0 से 10 के पैमाने पर आंकें। उच्च अंक 10 के करीब यह दर्शाते हैं कि आपके पास भावनाओं को संभालने, संघर्षों को सुलझाने और संतुलित बने रहने की मजबूत क्षमता है। आइए इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक केस स्टडी समझें। दूसरे वर्ष के छात्र राहुल को अपने कॉलेज के दोस्तों के समूह से अलग थलग महसूस हुआ। उसे अक्सर योजनाओं या प्लान से बाहर रखा जाता था और बातचीत के दौरान उसे अनदेखा किया जाता था। इससे उसे चिंता, आत्मसंदेह और पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस होने लगी। उसने कॉलेज काउंसलर से मुलाकात की और अपनी समस्या साझा की। कॉलेज काउंसलर के साथ सेशन के दौरान उसे जर्नलिंग के माध्यम से अपनी भावनाओं पर विचार करने, आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचने और स्थिति का शांतिपूर्वक सामना करने, दूसरों को दोष दिए बिना अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मैं कथनों का उपयोग करने और एक समूह पर निर्भरता कम करने के लिए अन्य सामाजिक अवसरों का पता लगाने के लिए निर्देशित किया गया। कुछ सेशन के बाद उसने अपने दोस्तों के साथ खुलकर और सम्मानजनक बातचीत की, जिससे गलतफहमियां दूर हो गई। वह कैंप की नई गतिविधियों में भी शामिल हुआ, अपने सामाजिक दायरे का विस्तार किया और आत्मविश्वास को फिर बढ़ाया। वह भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित हो गया और एक सहकर्मी या पीयर मेंटर के रूप में दूसरों की मदद भी करने लगा। एक विशेषज्ञ की मदद से भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सुधार का यही लाभ है। अगली वीडियो के लिए जुड़े रहें।